आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। शहर बनारस का ताल्लुक जहां लंगड़ा आम और बनारस की सुबह बनारस से है, वही शहर बनारस की पहचान यहाँ की बनारसी साड़ी भी है। मगर धीरे धीरे करके बनारसी साड़ी का कारोबार खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे बुनकर समुदाय, एक बुनकर तबका बदहाली के अपने कगार पे पहुंच चुका है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर ये आम बनारस के नागरिकों के रहन सहन से जुड़ा हुआ, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं से संबंधित एक वीडियो है। एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हमको ख्याल करने की बेशक जरूरत है। हो सकता है कि आपके पसंदीदा अखबार या पसंदीदा चैनल के द्वारा इस तरीके के मुद्दों की बातों को आपको नहीं दिखाया जाता हो, मगर हम जमीनी स्तर पे पत्रकारिता करके आपको उन चीजों से रूबरू करवाना चाहते हैं जिन चीजों से आपकी आंखों को, जिन खबरों को आपकी आंखों से ओझल कर दिया जाता है। बहरहाल साहब, हम बुनकर तबके पे ही रहते हैं। बुनकर तबका एक समृद्ध और अच्छा तबका हुआ करता था, मगर गुजरते हालात के साथ ये अपनी बदहाली के कगार पे पहुंच चुका है। कभी शहर बनारस इस मकाम पे था कि प्रवासी मजदूर, बुनकर से ताल्लुक रखने वाले प्रवासी मजदूर बनारस आकर के यहाँ पे अपनी मजदूरी करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मगर आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि बुनकर समुदाय का जो मजदूर तबका है, उसको, जिसको कारीगर कहकर के संबोधित किया जाता है, वो कारीगर तबका एक बड़े स्तर पे अन्य शहरों पे रोजगार की तलाश में जा चुका है और वो खुद प्रवासी हो चुका है। आप इसका जीता जागता उदाहरण लेना चाहते हैं तो किसी भी बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में चले जाइए। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां से 20 से 25 परिवार के लोग जाकर के परदेशों में दूसरी जगहों पे दिहाड़ी ना कर रहे हो। कुछ ऐसे भी आपको तबके मिल जाएंगे जो यहाँ अच्छे कारीगर थे, बिनकारी करते थे, पावर लूम चलाते थे, मगर काम की कमी और अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से आज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए परदेश में जाके, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों में जा करके और या फिर कर्नाटका में जा करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बुनकर समाज के उत्थान के लिए कई तंजीमें हैं। तंजीमों में पांचों की तंजीम, 12वीं की तंजीम, 14 की तंजीम, 22 की तंजीम और 52 की तंजीम है। मगर एक लंबा अरसा गुजर चुका है, कभी भी इन तमाम तंजीमों को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बुनकर समस्या के ऊपर गुफ्तगू करते तो नहीं देखा गया है। पिछले एक लंबे समय से बुनकर, जितनी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, एक लंबे समय से बुनकर जो वर्ग है, जिसको कारीगर कहते हैं, उनके काम को कारीगरी कहते हैं, ये मजदूर तबका होता है। इनकी मजदूरी की दिहाड़ी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, ये बढ़ी नहीं है। इस मुतालिक हमारी सहयोगी शाहीन बनारसी ने 12वीं के सरदार इदरीस अंसारी से एक लंबी गुफ्तगू किया। बेशक ये गुफ्तगू थोड़ा लंबी है, मगर मुद्दे से संबंधित है। एक बार आप इसको गौर से सुने। इदरीस अंसारी ने बुनकर समुदाय से, बुनकर का जो ये तबका है जो बदहाली के कगार पे पहुंच चुका है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। आप इदरीस अंसारी और शाहीन बनारसी की ये गुफ्तगू सुने। आदाब। बनारस मतलब बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी मतलब बुनकर, और आज का बुनकर मतलब बदहाली। जी हाँ, बिल्कुल सही शब्द सुना आपने, बदहाली। बनारस शहर का बुनकर समाज बदहाली की कगार पर है। ये बुनकर समाज ऐसी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है जिसको शायद हम और आप नहीं जानते हैं। बनारस के बुनकर समाज की ऐसी कितनी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहा है, हम 12वीं के सरदार इदरीस अंसारी साहब से जानते हैं। इदरीस अंसारी साहब, बनारस का बुनकर समाज ऐसी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसी कितनी समस्याएं हैं जिसका वो सामना कर रहा है? बनारस ही नहीं, पूरे प्रदेश का बुनकर इस समय बदहाली का शिकार है और बनारस सबसे ज़्यादा उसका शिकार हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि बनारस दो चीज़ों पे निर्भर है।
बनारस के अंदर जो कपड़े बनते हैं वो पहले बनते थे पेवर कतान से और पेवर रेशम से, हथकरघा का होता था। उसके बाद जब बनारस हथकरघा से कन्वर्ट करके जब पावरलूम पे आया, तो पावरलूम पे आने के बाद वो जो है नायलॉन और नकली रेशम, नकली कतान वगैरह पे निर्भर किया। जिसको जो हमारा जो ये जितनी भी रॉ मटेरियल आती है वो गुजरात से आती है, और गुजरात, चूंकि गुजरात के अंदर ये सारे मटेरियल बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ सस्ता पड़ता है, और वहाँ से यहाँ आने के बाद मटेरियल महंगा होता है, और यहाँ उसकी कास्ट कपड़े की गुजरात से ज़्यादा है। इसलिए बनारस कई मायने में गुजरात से और सूरत वगैरह से जो है कंपटीशन करना पड़ता है। सूरत का कपड़ा सस्ता पड़ता है और बनारस का कपड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए कंपटीशन में जो है हम उनसे पीछे हो जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस की सरकार में 2-3 जगह जो है मटेरियल बनाने के कारखाने बनाए गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, भाजपा की रही हो, या किसी की भी सरकार रही हो, वो लोग जो है मटेरियल बनाने का जो कारखाना था, फैक्ट्री थी, उसको बंद हो गई, तो आज तक इन लोगों ने चालू नहीं किया। जितने भी बनारस के अंदर रॉ मटेरियल आते हैं वो गुजरात से आते हैं, सूरत से आते हैं, इन जगह से आते हैं, वो महंगा पड़ता है। यही वजह है कि बनारस एक तरह के कपड़े बनाने में, और जबकि बनारस के बाद जैसे भोपाल आपका जो है केरल वगैरह में जो है कई क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, भागलपुर में जो है कई क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, लेकिन बनारस कतान और जो है नकली रेशम नायलॉन पर निर्भर है। और आज के दौर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, किसी के परिवार के लोग अब जो है ना सिंथेटिक कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते, उन्हें जो है अच्छे क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, जो बनारस बना नहीं पाता। उसके लिए हम लोगों की कोशिश ये है कि टाटा बिरला की तरफ से कुछ रॉ मटेरियल आए हैं। पिछले 3-4 महीना पहले प्रोग्राम में हम लोग थे, तो उन्होंने उसकी हेडिंग बनाई थी प्रोग्राम की, तानी बदलो और रोजगार पाओ। उस पर हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, कोशिश भी करेंगे कि हम लोग जो है तानी को बदला जाए, ताकि हम लोग भी जो है अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना सकें, लोग पहनना शुरू करें। बुनकर समाज की ऐसी कई तंजीम हैं जो बुनकर समाज के लिए काम करती हैं, 5वीं की, 12वीं की, 14वीं की, 52वीं की, मगर इस मुद्दे को लेकर बुनकर की जो मूलभूत समस्या है, इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर ये सारी जो तंजीमें हैं एक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? मूलभूत समस्या है अगर, तो इसके पर कोई ठोस चर्चा आज तक क्यों नहीं हुई? नहीं, ये तो इल्जाम लगाना गलत है कि बनारस की तंजीम एक साथ नहीं हुई। बनारस की तंजीम 2019 में भी साथ रही है, और 2019 के पहले आज़ादी के बाद से जितनी भी बुनकरों के आंदोलन हुए हैं, तब पूरी बनारस की सभी तंजीम एक साथ रहा करती थी। बनारस के अंदर किसी भी आंदोलन को लेकर के बुनकरों की चाहे किसी भी तरह की समस्या रही हो, उसको लेकर के बनारस की सभी तंजीम के लोग एक साथ खड़े हैं। 2019 में भी एक साथ थे। ये अलग बात है कि छोटी मामले को लेकर के लोग एक साथ नहीं हो पाते। एक वक्त हुआ करता था जब बाहर के लोग हमारे शहर बनारस में आया करते थे, यहाँ का काम करने के लिए बुनकर समाज से जुड़ते थे, साड़ियों का ये सारा सीखते थे काम। मगर अब ये जो वक्त चल रहा है, लोग यहाँ अपने शहर छोड़ने पे मजबूर हो रहा है। बुनकर समाज ऐसे कितने हैं जो यहाँ से शहर छोड़ चुके हैं अपना? अगर पिछले 3-4 सालों में देखा जाए तो लाखों, यूँ कहा जाए कि बनारस से बुनकरों की तादाद बेंगलोर, सूरत और कलकत्ता, दिल्ली वगैरह की तरफ जो काफी तेजी के साथ प्लान हुआ, उसकी वजह यह है कि बनारस के अंदर जितनी भी तंजीम के लोग हैं, चाहे वो मवाला के तंजीम के लोग हों, चाहे वो किसी जो है बनारसिया के तंजीम के लोग हों, जो भी तंजीम के लोग हैं, इन लोगों ने कभी बुनकर के नाम पे तंजीम बनाई हुई है। बुनकरों के लिए वो आंदोलन, मतलब जो है बुनकरों से उनकी पहचान हुई है, लेकिन वो लोग कभी जो है बुनकर की मजदूरी के मामले में या उनके हालात के बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा।
और हमें जब भी आंदोलन हुआ, चाहे वो रेशम को की महंगाई को लेकर के हुआ, चाहे जीएसटी को लेकर के हुआ, या किसी भी मसले को लेकर के अगर आंदोलन बनारस में हुआ, तो गरीब बुनकर, जो मजदूर बुनकर है, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और उनको जो है तिरसाना बसाना, उनके साथ तंजीम के साथ खड़े होकर के उनके आंदोलन को जो है सफल बनाया है। लेकिन जहां मजदूरी की बात आई, महंगाई के हिसाब से पिछले 20 साल से अगर देखा जाए तो जो यहाँ मजदूरी थी, महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो मजदूरी आज की रेट में कम है, जो कि बढ़ना चाहिए था, लेकिन मजदूरी कम है। ये पहली बार देखा जा रहा है आजादी के बाद से पावरलूम के अंदर या है वो की देखी देखा हैंडलूम के जो है के अंदर भी जो है लोग मजदूरी घटाना शुरू कर दिए हैं, जबकि पहले आजादी के बाद से, आज से 15-10 साल पहले ये सिस्टम नहीं था कि कारीगर की मजदूरी को कम किया गया। आज महंगाई बढ़ी जा रही है, उनकी मजदूरी कम हो रही है। आज इस समय है पावरलूम को लेकर के हथकरघा काफी तेजी से बंद हुआ। पावरलूम हथकरघा की जगह पे पावरलूम आया और लोग पावरलूम पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा कम मतलब जो है अपने परिवार को चला रहे थे, जो भी मजदूरी मिल रही थी। लेकिन इधर 2 साल 3 साल के अंदर जो हालात पैदा हुए, महंगाई को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, उसके बाद जब से ये कोरोना काल के बाद से कारोबार पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। इसलिए जो है और मजदूरी बराबर जो है, मजदूरों की मजदूरी बराबर घटती गई और अपने परिवार को चलाने में मजबूर होकर के जो है यहाँ बनारस के जो बुनकर मजदूर तबके के लोग हैं, वो पहले अपने गए। उसके बाद जब वहाँ उनका वो देखा कि मतलब यहाँ हम आकर के रह करके अपने परिवार को लेकर के हम काम कर सकते हैं, तो काफी तादाद में, चाहे वो दुलईपुर का इलाका रहा हो या शहर आपके बनारस शहर से जलालीपुरा हो, सरैया हो, लोता हो, लल्लापुरा, हर इलाके के, बनारस के करीब करीब हर मोहल्ले से जो आपके बेंगलोर, सूरत और जो है अहमदाबाद, कलकत्ता वगैरह हर तरफ जो है लोग प्लान करके गए हैं। इससे बेहतर स्थिति में वहां पर है। इधर साहब, बुनकर समाज का जो बिजली की समस्या है, इसका क्या मेन मुद्दा है? इसकी क्या है, इसके बारे में बताइए। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए 150 किलोवाट पे उन्होंने सब्सिडी जारी किया। अब वो धीरे धीरे जब वो सब्सिडी मिलना शुरू हुआ तो हथकरघा की तरफ से लोग धीरे धीरे भागना शुरू हुए, चूंकि हथकरघे का काम कपड़ा जो है महंगा पड़ता था, उसके बनिस्बत पावरलूम के जो कपड़े थे वो सस्ते पड़ते थे। लोग खरीदार जो है पावरलूम के कपड़े की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए दिया कि अगर वो एक साड़ी हैंडलूम का खरीदता है तो वो 5,000 रुपए का, मान लीजिए कि अगर उसने हैंडलूम की साड़ी खरीदी तो 5,000 में यहाँ 5 तो साड़ी मिल जा रही है उसको 5 कलर की। तो वो इस तरह भागना, खरीदार भी भागना शुरू किया कि चलो सस्ती माल में। इस वजह से जो है हैंडलूम धीरे धीरे पावरलूम की तरफ कन्वर्ट होता गया और पावरलूम की तादाद बढ़ते बढ़ते आज सरकारी आंकड़ा जो इन लोगों का है, उत्तर प्रदेश के हथकरघा विभाग का जो सर्वे है, बिजली विभाग का जो सर्वे है, दोनों को अगर मिला करके देखा जाए तो इन लोगों ने जो है जो बनाया है वो है 2,54,000 पावरलूम पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चलाया जा रहा है। लेकिन आज वो 150 करोड़ का जो है तादाद जो चल रही थी, 2017 से बुनकरों के लिए सब्सिडी का जो मामला गड़बड़ाया है वो 2017 से में जब ये मामला यूनिट रेट पर आया 4 दिसंबर 2019 एक शासनादेश उत्तर प्रदेश की वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार का आया कि अब पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली नहीं दी जाएगी। तो 2020 से हम लोग लगातार कोशिश किए, उत्तर प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बनारस में भी बुनकरों ने मुलाकात किया और लखनऊ में भी जाकर कोशिश किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात न होकर के कपड़ा मंत्री और उनके सचिव वगैरह से बार बार वार्ता हुई। तो वार्ता होने में फिर जो उस समय के जो अपर प्रमुख सचिव थे उनसे भी वार्ता हुई, तो उन्होंने एक मीटिंग में हम लोगों से कहा, वो 17 नवंबर की मीटिंग थी सन 2020 में,
एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम लोग भी मौजूद थे, लोक भवन में मीटिंग हुई थी। उस समय रमा रमण जो है उस समय अपर सचिव थे, उन्होंने कहा कि पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दी जाएगी, लेकिन रेट क्या तय होगा ये बाद में बताया जाएगा। और फिक्स यूनिट रेट का जो मामला वही 17 नवंबर 2020 से मामला पेंडिंग में चला गया कि आपको यूनिट रेट पे बिजली का पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दी जाएगी, यूनिट पे नहीं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य कहे या जो है बैठे हुए सरकार में बैठे हुए जो आला अधिकारी हो या निचले स्तर के अधिकारी हो, उन लोगों की लापरवाही कहा जाए या हम लोगों की बदकिस्मती कहा जाए कि हम लोगों की बात डायरेक्ट कभी जो है बनारस में होने के बाद शायद हम लोगों की बात लखनऊ में योगी जी से नहीं हो पाई। हाँ, हमारे कुछ साथी हैं जो गोरखपुर के हैं, वो उनके जो है मठ में जाकर के उनसे मिल करके मुलाकात किए, बातचीत भी किए, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि इससे बेहतर सुविधा देंगे। हम लोगों का कहना यह था कि महंगाई के हिसाब से जो रेट 72 रुपए पर मशीन है उसको बढ़ा करके डबल कर दीजिए, 150 कर दीजिए, 200 रुपए कर दीजिए। हम लोगों के हालात 200 से ज्यादा देने के नहीं है। उस पर सरकार बात हो रही थी, एक बार बात बन भी गई थी। उसमें जो है उस समय इस सरकार के पहले जो सरकार थी योगी जी की, उसमें कपड़ा मंत्री थे आपके इलाहाबाद के, नाम उनका ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग 500 रुपए पर मशीन तैयार हो जाओ तो हम सरकार से इस पर अमल करवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि सर 500 रुपया फिलहाल बहुत ज्यादा है, अगर 200 रुपए पे बात बने तो बनवा दीजिए। लेकिन बीच में अब ना जाने हम लोगों के जो है समाज में दो ग्रुप हो गए। कुछ लोग अपनी वाहवाही के लिए, हम लोगों ने उनसे भी कहा कि आप अपना जो है अगर आप चाहते हो लीडर बनना तो हम आपकी लीडरशिप में हम लोग चलने के लिए तैयार है, लेकिन फैसला एक होना चाहिए। लेकिन वो लोग माने नहीं। मार्च 2023 में आखिरी जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने अमित मोहन जो वर्तमान के अपर प्रमुख सचिव हैं उनसे मार्च 2023 में एक बैठक हुई। उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग प्रस्ताव बना के दीजिए। हम लोग जब तक प्रस्ताव लेकर के जाते उससे पहले कि शासन का आदेश आ गया। 6 अप्रैल 2023 को एक शासन का आदेश आ गया जिसमें बहुत सी खामियां हम लोगों को मिली। हम लोग उस खामियों को दूर करने के लिए बार बार उनसे बातचीत किए। लास्ट में ये हुआ कि जो खामियां हैं, जो शासन का आदेश 2006 का है, उसी आदेश के तहत आप लोगों का काम चलेगा। रेट अभी जो है जो उन्होंने तय किया था वो पावरलूम के हिसाब से तय हुआ है। आधा पावर के जो मशीन अगर चलती हैं तो उस पर 400 रुपया उन्होंने तय किया था शहरी इलाकों में, और 1 हार्स पावर से चलने वाले मशीन पर तय हुआ था कि 800 रुपया आपको देना है 5 किलोवाट तक के भार के ऊपर। उसमें 5 किलोवाट में जो पावरलूम से चलने वाले किससे संबंधित जो काटिंग मशीन है, अंटा मशीन है और जो भी चीजें हैं वो 5 किलो के अंदर ही मानी जाएगी। हम लोगों की लड़ाई उनसे ये थी कि मतलब जो है ठीक है हम लोग फिलहाल तो लेकिन वर्तमान में बनारस के अंदर जो बिजली विभाग है वो HP के हिसाब से पैसा ले रहा है 860 रुपया, जबकि उनको ये कहा गया था कि आप सिर्फ 400 रुपया पावरलूम के हिसाब से और 800 रुपया पावरलूम के हिसाब से 1 हार्स पावर का अगर वो मोटर चला रहा है तो आप 800 रुपया लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन बनारस के सभी डिवीजन में एक डिवीजन को छोड़ दिया जाए, जो 7वां डिवीजन है मड़ौली, जो ग्रामीण इलाकों में आता है, वहाँ आज भी 500 रुपये 2-3 साल से 500 रुपया HP के हिसाब से वो आज भी पैसा जमा कर। लेकिन बाकी 7 डिवीजन जो बनारस के अंदर है वो 7 के 7 डिवीजन में जो है HP के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है 860 रुपया HP के हिसाब से। अगर हम जो है हमारे घर के अंदर एक मशीन भी अगर हम चला रहे हैं तो किलोवाट में जो है कनेक्शन मिलता है। पावरलूम चलाने के लिए 2 किलोवाट से कम का कनेक्शन नहीं मिलता। पहले जो था 1 किलोवाट का कनेक्शन था, बाद में जो है 2 किलोवाट का उसको भी कर दिया गया। तो अगर हम 2 मशीन चला रहे हैं तो हमें शासन के हिसाब से 800 रुपया देना है 2 मशीन का, लेकिन हमसे लिया जाता है 2 मशीन का 1720 रुपया। अगर उसमें कुछ भार किसी भी वजह से बढ़ गया, 2 किलोवाट 2 HP का अगर हमारा 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो वो 3 HP का पैसा लेते हैं हमसे 2580 रुपया, भले या मशीन एक तो चलाते हो या 2 चलाते हो।
हमें देना पड़ता है, बुनकरों को देना पड़ता है 2580 रुपया। एचपी के हिसाब से अगर कनेक्शन है, 2 एचपी का कनेक्शन है तो उन्हें देना है 1720 रुपया, जो आज के दौर में महंगाई के हिसाब से और हालात के हिसाब से बहुत भारी पड़ रहे हैं। खासतौर से उन गरीब तबके के जो मजदूर तबके के जो बुनकर है उनके लिए बहुत भारी है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील करते हैं कि जो आपका शासन का आदेश है, आपने जो आदेश जारी किया है 6 अप्रैल 2023 को पावर लूम के हिसाब से, आप जो है बिजली विभाग और हथकरघा विभाग को निर्देशित कर दें कि कम से कम वो पावर लूम के हिसाब से पैसा अगर ले तो बुनकरों को कुछ थोड़ा सा राहत मिलेगा। फिर बाद में हम लोग आगे सरकार से जो भी वार्ता होगी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की खबरें आपकी नजरों से ओझल हो जाती है, मगर यह एक गंभीर मुद्दा है। सिर्फ एक एपिसोड में वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हम बुनकर से संबंधित सारी समस्याओं को आपके सामने नहीं रख सकते। हम इसके ऊपर लगातार स्टोरी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक मोहल्लों को हम जा करके वहां के हालात का जायजा लेते हुए बुनकरों से संबंधित समस्याओं को आपके सामने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा बुनकर समस्याओं के लिए पहल करने का प्रयास नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने बयान में कहा था कि मैं तमाम सरकारों से बेहतर सुविधाएं बुनकर समाज को उपलब्ध कराऊंगा। मगर हां, एक शब्द तो जरूर है कि बेशक बुनकर समुदाय के अंदर या बुनकर समाज के अंदर, एक समुदाय ना कह करके एक समाज के अंदर कहे, नुमाइंदगी की कमी है। और जो नुमाइंदगी है वो अपनी मुफाद या अपने बड़प्पन के तक ही सीमित है। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। मैं तारिक आजमी। अल्लाह हाफिज।